मानिकगंज सीमा पर 1000 से अधिक बांग्लादेशी जुटे। भारत में घुसने की कोशिश कर रहे थे ये सभी। बीएसएफ ने सभी बांग्लादेशियों को वापस खदेड़ दिया। बांग्लादेश अब इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट बन गया है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मतलब गजवा हिंद अब बांग्लादेश से आ सकता है इंडिया में। बिल्कुल आ सकता है। आ रहा है। ये आपका जो 4000 किलोमीटर का बॉर्डर है बांग्लादेश इंडिया का, यहां से कब से आ रहा है वो दाखिल हो रहा है, कब से आ रहा है? भैया 1 करोड़ हिंदू है तकरीबन बांग्लादेश में, जिसके साथ वो लोग बहुत जुल्म कर रहे हैं आज की तारीख में। ये जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जब हिंदू आएगा भारत, बंगाली हिंदू भारत आएगा, विल दे सपोर्ट? दे विल नॉट सपोर्ट। ये बांग्लादेश के जो लोग हैं ये बड़े अनएजुकेटेड लोग हैं, बड़े दिमाग से पैदल लोग हैं, और ये पाकिस्तानियों से भी बदतर है। लेकिन हमने ये चेहरा इनका कभी नहीं देखा था। लेकिन ये जो चीज़ें सामने आई दोस्तों, इसके बाद कंफर्म हो गया कि वाकई में इनमें और पाकिस्तानियों में कोई भी फर्क नहीं है। बांग्लादेश की तरह यहाँ पे लोग खड़े क्यों नहीं होते? ये सवाल मैं आप लोगों से कर रहा हूँ ना, कि इन तमाम खराबियों के बावजूद पाकिस्तान के अवाम का एतमाद अपनी रियासत के ढांचे में है। बांग्लादेश की सिचुएशन जितनी भी खराब है वो पाकिस्तान से खराब नहीं है। लिहाजा इसको इस एंगल से देखना कि इन्होंने हमसे गद्दारी की तो देखें इनका क्या हो गया। वो कुछ नहीं हुआ उनका। उनके जो खजाने हैं, जो उनके सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, डेली लाइफ है, ये चीज़ें उस सतह पे डैमेज नहीं हुई। दोस्तों इस वक्त बांग्लादेश में काफ़ी बुरा हाल चल रहा है, जहां पर जमाती इस्लामी के लोग सभी लोगों को मार रहे हैं, और बांग्लादेश की सिचुएशन इस वक्त काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, जहां इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए काफ़ी सारे बांग्लादेशी मुसलमान भारत के अंदर घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वे अच्छे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठा सके भारत में रह करके, और भारत के ही कल्चर और भारत के एनवायरनमेंट को ख़राब कर सके। जिसके लिए अब इस वक्त हम देख सकते हैं किस तरह से बांग्लादेश और इंडिया के बॉर्डर पर हज़ारों की संख्या में बांग्लादेशी मुसलमान घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे, और हमारे बीएसएफ के जवानों ने उन्हें रोका और वहां से खदेड़ते हुए उन्हें बाहर भगा दिया और बांग्लादेश के अंदर भेज दिया। जिसे देख करके अब पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी ज़्यादा परेशान है। उनका कहना है कि इस तरह से अगर बीएसएफ एक्टिव रहेगी बांग्लादेश और भारत के बॉर्डर पर, तो उनका गज़वा-ए हिंद का मकसद कैसे पूरा होगा। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बांग्लादेश में अगर बांग्लादेश में अगर ये खालदा की गवर्नमेंट बनती है, मोहम्मद यूनुस की गवर्नमेंट बनती है, या इस तरह की राइट विंग रिलीजियस गवर्नमेंट बनती है, तो इसका मतलब यह है कि फिर गज़वा हिंद सिर्फ पाकिस्तान के ये जो इलाके हैं यहां से खतरा नहीं है उसका, फिर बांग्लादेश से भी तो खतरा पैदा हो जाता है ना गज़वा हिंद का। समझने की कोशिश करें यार बात को। तो हम उसका मुकाबला करने के लिए कैसे तैयारी करेंगे? मतलब क्या तैयारी आपका कहना है कि बांग्लादेश अब इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट बन गया है? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मतलब गज़वा हिंद अब बांग्लादेश से आ सकता है इंडिया में। बिल्कुल आ सकता है। आ रहा है। ये आपका जो 4000 किलोमीटर का बॉर्डर है बांग्लादेश इंडिया का, यहां से कब से आ रहा है वो दाखिल हो रहा है, कब से आ रहा है? लेकिन अब ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड है क्योंकि अब उसको स्टेट बैकिंग होगी। और इधर पाकिस्तान में जीएचक्यू की बैकिंग है। कहां लड़ोगे? कहां लड़ेंगे हम? अभी तक हम ऑर्गेनाइज नहीं हो रहे। हमारी सेना कहां है? जनता की सेना कहां है? मुझे इंडिया की सेना से कोई लेना देना नहीं है, बीएसएफ से कोई लेना देना नहीं है। वो तनख्वाह लेते हैं, लड़ते हैं, बात खत्म हो गई। मैं जनता की सेना की बात कर रहा हूं। जनता की सेना कहां है? मिलिशिया क्यों नहीं बन रही? जगह जगह सनातनियों की मिलिशियाज बननी चाहिए भाई। ये छोड़ दो कि टेबल टॉक करेंगे हम, वो है क्या है, पीसफुल हैं हम, शांति, ओम शांति, ये छोड़ो इसको। वो उसका टाइम अलग होता है, और युद्ध जब सर पे आ जाए तो उसके तकाजे कुछ और होते हैं। पूरे हिंदुस्तान में इस वक्त जरूरत है कि सनातनियों की
जो है दफाई मिलिशियाज बनाई जाए। आपने बनाई ना, जम्मू में आपने विलेज डिफेंस कमेटीज बना दी है ना, वो कोई रेगुलर ट्रूप्स तो नहीं है ना, वो बनाई है ना आपने आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए। ये पूरे देश में बनाओ, पूरे देश में बननी चाहिए, हर मोहल्ले में बननी चाहिए। उठा उठा के फेंको इनको, बाहर निकालो। 47 से पहले इस खित्ते का नाम क्या था? हिंदुस्तान। श्रीलंका का नाम क्या था? वो भी हिंदुस्तान ही मेरे ख्याल से सर। सरनदीप का नाम क्या था? बांग्लादेश का नाम क्या हिंदुस्तान। था? इसका मतलब है हिंदुस्तान हजारों सालों से है। ये सब अभी बने हैं, ठीक है। पाकिस्तान और ये हजारों सालों से है, ठीक है। उनका फलसफा हजारों सालों से है। ओहो। 2000 साल पहले कोतलिया चाणक्य अर्थशास्त्र लिख रहा है कि रूल कैसे करते हैं। उससे पहले मन्नू, यानी कि अर्थशास्त्र में जो रेफरेंस हमें मिलते हैं वो मन्नू के मिलते हैं। मन्नू की किताब भी मौजूद है कि हुक्मरानी कैसे की जाती है। और आज आपको बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, अच्छा 2000 साल पहले अर्थशास्त्र में जो कुछ लिखा गया, आज जमीन पर अमेरिका, बरतानिया, यूरोप, ये तमाम ने वही अदारे बनाए हैं। जासूस के पीछे जासूस रखना, अच्छा, अदारों के पीछे अदारे रखना। आपका कहने का मतलब ये है कि ये सब चीजें 2000 साल पहले जो हिंदुस्तान के, हाँ यस, हिंदुस्तान में हो चुकी है ये। तो वो फिलोसफिकली बहुत रिच है। ठीक है। हमारी अपनी फिलॉसफी है ही नहीं। हमारी फिलॉसफी तो अभी 77 साल पहले हमने ये तय किया कि हमने कौम बनना, और हमने कौम बनाई मजहब की बुनियाद पर। ठीक है। जबकि मजहब की बुनियाद पर उम्मा बन सकती है, कौम नहीं बनती। ठीक है, ठीक है। अच्छा, कौमी शायर आपने बनाया अल्लामा इकबाल साहब को, जी जी, जो कौम डिक्लेयर होने से पहले ही फोत हो गए हुए थे। ठीक है, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद 11 अगस्त 1947 को मिस्टर जिन्ना की जो स्पीच है, हाँ। उसमें एक सेकुलर पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट है। ठीक है। आपने 1950 में करारदाद मकासद पास करवाई। ठीक है। और मैंने पहले भी एक बार आपसे डिस्कस किया था, हाँ। इस रियासत के खतने कर दिए, हाँ, यानी इसे मुसलमान कर दिया। और हाँ। ये देखिए, मजहब इंसानों के होते हैं, ठीक है, रियासतों के नहीं होते। स्टेट्स का मजहब नहीं होता, रियासत की नजर में सिटीजन होते हैं। क्या बात है। मुसलमान, हिंदू, सिख नहीं होता, सिटीजन होते हैं। क्या हमारे टैक्स के बिलों में हमारे मजहब का खाना लिखा होता है? नहीं। अगर हम बिल एक जैसा देते हैं, हाँ। पानी का बिल, बिजली का बिल, वेल्थ टैक्स, इनकम टैक्स, हम सब मजहब से हट के एक जैसे इक्वल सिटीजन की बुनियाद पे दे रहे हैं, ठीक है, तो फिर हमें जरूरतें और सहूलतें देते हुए मजहब का खाना क्यों आ जाता है? लेकिन उसमें आपने जो 1947 की बात किया, उसमें तो फिर देखे ना, अगर सेकुलर स्टेट ही बनाते, कायदे आज़म ने कहा, मैं नहीं कह रहा, मिस्टर जिन्ना ने, फाउंडर ऑफ द अगर उसी स्टेटमेंट पे चलते, फिर तो दो कौमी नजरिया, टू नेशन थ्योरी, ये कंसेप्ट खत्म हो जाता ना, फिर तो हम कंफ्यूज हो जाते। इसका मतलब है कि आपको ज्यादा पता था, मिस्टर जिन्ना को नहीं पता था कि दो कौमी नजरिया खत्म हो जाएगा, जिन्होंने ये तकरीर की।